अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन शाहिद और आज का जो पावरफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है इमेज जनरेशन थ्रू प्रॉम्प्टिंग। अब वाकई क्या 2026 में हम 3 से 4 लाइन की एक अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग में अपनी मर्जी की इमेज बनवा सकते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अब आप घर में बैठी हुई सेल्फी को आप एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई इमेज अपनी डालनी चाहें और आप चाहते हो कि यार ये एडिट हो जाए, तो वो भी आप यूजिंग प्रॉम्प्टिंग चैट जीपीटी या जेमिनाई से करवा सकते हैं। अब आपको अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट और मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी कि मेरी प्लीज एक इमेज एडिट कर दो, मुझे जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करनी है, क्योंकि आपको अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होगी और आपको ये आता होगा कि मैं कैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई से अपनी इमेज को एडिट करवा सकूं। अब चाहे आपका कोई कंपनी का काम हो या आपका कोई फ्रीलांस काम हो, चाहे आपको लोगो बनवाना हो या ऐप और वेब की यूआई बनवानी हो, आप आज की वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। अगर तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं तो पूरी आप अपनी इमेज जिस तरीके की चाहे, जिस आउटफिट में चाहे, जिसके साथ चाहे, बिल्कुल आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इमेज जनरेशन के, कि हम जो है वो अपनी इमेज को जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं इमेज जनरेशन थ्रू प्रॉम्प्टिंग। तो इसको ज़रा अगर हम देखते जाएं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसेस, मतलब कुछ तौर तरीके होते हैं कोई इमेज को जनरेट करवाने के लिए। अब वो इमेज चाहे आप चैट जीपीटी पे करवाएं या जेमिनाई पे करवाएं या कहीं भी किसी भी एलएलएम पे किसी भी एआई से करवाएं, तौर तरीके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही होंगे। अगर तो मुझे कोई वेरी नाइस पोर्ट्रेट चाहिए अपना, तो सिंपल मैं जाके ये नहीं लिखूंगा कि आ नाइस पोर्ट्रेट, मैं बल्कि लिखूंगा कि हाइपर रियलिस्टिक स्टूडियो पोर्ट्रेट विद प्रोफेशनल लाइटिंग। मुझे जो है वो एक विजुअल हायरार्की समझनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी इमेज को जनरेट करवाने के लिए बतानी पड़ेगी। सबसे पहले चीज़ मैं करूँगा स्टार्ट अपने मेन सब्जेक्ट से कि मैं चाहता क्या हूँ। उसके बाद मैं अपना इन्वायरमेंट या बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि भाई मुझे बैकग्राउंड पे या इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। देन फिर मैं स्पेसिफाई करूंगा लाइटिंग और मूड के बारे में कि ये वार्म लाइट्स होनी चाहिए या जो है वो सनलाइट होनी चाहिए या कुछ इस तरीके की स्टूडियो लाइटनिंग होनी चाहिए, जो भी है उसको मैं डिफाइन करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताऊंगा कि टेक्निकल डिटेल्स क्या होनी चाहिए, मैंने कौन सा कैमरा जो है वो यूज़ करना है, मैंने कौन सा जो है वो मोबाइल के कैमरे यूज़ करने हैं, मुझे मोबाइल लुक लाइक इमेज चाहिए या जो है वो कोई डीएसएलआर लाइक कैप्चरिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे डिफाइन करना ज़रूरी है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, कैमरा टर्मिनोलॉजी, लाइटनिंग सेटअप्स हमारे पास लिखे हुए हैं कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर फोटोग्राफी स्टाइल हम बता सकते हैं कि एडिटोरियल होनी चाहिए, सिनेमैटिक होनी चाहिए, फाइन आर्ट होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। कौन सा प्रॉम्प्ट है इमेज जनरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि मुझे सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा पोज क्या है, मेरा पोजीशनिंग इस वाली इमेज में क्या होनी चाहिए, मुझे बैकग्राउंड की बताना ज़रूरी है कि बैकग्राउंड पे मेरे क्या होना चाहिए, मुझे लाइटनिंग की टाइप, डायरेक्शन और मूड बताना बहुत ज़रूरी है, मुझे स्टाइल बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इमेज आप जनरेट करने वाले हो ये एस्थेटिक होने जा रहा है या कोई जेनरे होने जा रहा है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है, कौन से कैमरे से कैमरा आईफोन 17 से लेनी है या डीएसएलआर से लेनी है या 85mm लेंस से लेनी है या f1.4 से लेनी है, ये कैमरे की सेटिंग्स बताना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे मूड और एटमॉस्फेयर बताना बहुत ज़रूरी है कि इस इमेज की एक टोन क्या हो, इमोशनल टोन हो या जो मर्जी आए वो टोन आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक सिंपल एक बॉय की पिक्चर है और उसको मैंने जो है वो एक बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट लाइक और एक अच्छे आउटफिट के साथ, बैकग्राउंड भी चेंज के साथ एक इमेज जनरेट करवा ली, जो कि अब मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी अपने पोस्टिंग के लिए या अपने कहीं भी प्रोफेशनल लेवल के काम के लिए इस इमेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सिंपल क्या लिखा कि मुझे फुल बॉडी पोर्ट्रेट चाहिए अपलोडेड फोटो का, स्टैंडिंग कैजुअली अगेंस्ट अ स्मूथ लाइट ग्रे वॉल, द आउटफिट इज worn as in winter, the hands inside the pocket, the left hand wears a square smartwatch, वन लेग कैजुअली। ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करी कि मैं चाहता क्या हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, मैंने लाइटनिंग डिफाइन करी कि प्रोफेशनल स्टूडियो लाइटनिंग होनी चाहिए। और फिर मैंने उसको बताया कि बैकग्राउंड पे क्या होना चाहिए, एक बोल्ड और वाइड स्टाइलाइज
जो है पोर्ट्रेट पे लिखा हुआ होना चाहिए जैन लार्ज टाइप में, और उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए AI डेवलपर। तो देखें जो प्रॉम्प्ट में मैंने चीज़ें उसको डिफाइन की है, वो सारी चीज़ों को इसने जो है वो मद्देनजर रखते हुए मुझे ये इमेज जनरेट करी सिंपल इस इमेज से। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ऑफिस लुक हो, कुछ ऐसी पिक्चर हो जो मैं अपने पासपोर्ट या कुछ इस टाइप पे जो है वो लगवा सकूँ, या जो है उसको मैं प्रोफेशनल यूज़ कर सकूँ काफ़ी ज़्यादा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैंने जो है वो एक यही वाली इमेज को यूज़ किया है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉर्पोरेट शूट हो मेरा, जैसे एक कॉर्पोरेट लेवल का शूट होता है वैसा शूट हो। मैंने बिल्कुल प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है कि प्रोफेशनल कॉर्पोरेट हेडशॉट ऑफ अ कॉन्फिडेंट मैन, मैंने बताया कि मैं चाहता क्या हूँ। देन फिर मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, लाइटनिंग बता दी, और फिर मैंने क्या बताया कि आपको किस किस चीज़ों पे फोकस रखना है। और देन फिर मुझे ये देखे कितनी अच्छी एक इमेज जनरेट करवाने की जो है वो ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी कि मुझे जो है वो ये कुछ कपड़े ऐसे खरीदने नहीं पड़ेंगे, मुझे कुछ बैकग्राउंड ऐसा नहीं चाहिए होगा। सिंपल मैं घर में बैठी हुई अपनी इमेज को ऐसी एक कॉर्पोरेट लेवल की इमेज बनवा सकता हूँ। मुझे कुछ एस्थेटिक चाहिए तो सिंपल मैं ये लिख दूंगा। कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये कि हम हमेशा बोलें, अगर तो मुझे अपनी शक्ल चेंज नहीं करवानी है तो मुझे एक फ्रेज यूज़ करना है, और वो है ऑफ द अपलोडेड फोटो, कि जब भी मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज जो जनरेट हो रही है उसका फेस जो है वो कभी भी चेंज ना हो, जो कि अक्सर हमारे साथ हो रहा होता है, तो मैं ये यूज़ करूंगा अपने सबसे पहली लाइन में ऑफ द अपलोडेड फोटो। ये क्या करेगा, AI को हेल्प करेगा कि जो इमेज वो जनरेट करने वाला है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक द पर्सन इन द पिक्चर यू प्रोवाइडेड वैसा ही हो जो पिक्चर आपने प्रोवाइड की हो। मुझे सीन को सेट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे स्टाइल और वाइब, मतलब कि स्टाइल ऑफिस लुक चाहिए, मूवी सीन चाहिए, हाई एंड आर्ट चाहिए या हाई टेक फ्यूचर चाहिए, ये स्टाइल बहुत ज़रूरी है बताना। कैमरा ट्रिक्स में अगर बता दूंगा तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। मैं अपना ब्रांडिंग कर सकता हूँ, मैं पीछे कोई लोगोस लिखवा सकता हूँ, कोई इमेज अपना जो है वो लिखवा सकता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखवा सकता हूँ, और मुझे जो है अपनी इमेज को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करवाना है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि हर चीज़ वो एकदम से हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे जो है वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि पहले मैं बोलूँगा कि लाइक अ बिजनेस फोटो, जब एक बिजनेस फोटो आ जाएगी देन मैं उसका बैकग्राउंड ऐड करवा दूँ, देन मैं उसको बोलूँ कि भाई लाइटनिंग भी अब इसकी सेट कर दो, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की है, इमेज जनरेशन कैसे करवानी है आपको AI से, और आई होप कि ये चीज़ें जब आप अपने प्रॉम्प्ट में यूज़ करेंगे कभी भी इमेज जनरेट करवाते हुए तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वीडियो जनरेट कैसे करवानी है और वीडियो एडिट कैसे करवानी है, पिक्चर से वीडियो कैसे बनानी है, ये भी हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने जा रहे हैं, तो लाजमी जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, ताकि अगर तो आपको कोई इश्यूज आते हैं वीडियो जनरेशन में तो वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल जो है वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कोई भी वीडियो जनरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।